नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश, हड़ताल से बढ़ेगी महंगाई। जी हां, जिस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन कानून को संशोधित किया है, उससे ट्रक चालकों ने देश के कई राज्यों में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उसका असर यकीनन महंगाई पर पड़ सकता है। 31 दिसंबर की आधी रात देश में भले ही नए साल का स्वागत शानदार तरीके से किया गया हो, लेकिन सुबह होते ही नजारा बदल गया। यहां तक कि शाम आपको बता दें कि केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक, डंपर और बस चालक सड़कों पर उतर आए हैं, जिसके चलते सब्जी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, इस तरह की बुनियादी चीजों की सप्लाई करने वाली ट्रांसपोर्ट सेवाएं भी ठप पड़ती नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र समेत देश के अलग राज्यों के शहरों में लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले लोग कई घंटे बस स्टॉप पर बसों का इंतजार करते नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन नहीं मिल पा रहा। पेट्रोल डीजल की सप्लाई भी बाधित होने के कारण कई पेट्रोल पंपों में ईंधन खत्म होने की बात भी सामने आ रही है, जिसके बाद पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन पर ईंधन भरवाने वाले वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने हिट एंड रन को लेकर जो नए कानून बनाए हैं, उसके तहत यदि कोई ट्रक या डंपर चालक किसी को कुचलकर भागता है तो उसे 10 साल की जेल हो सकती है। इसके अलावा 7 लाख रुपए का उसे जुर्माना भी देना होगा। जबकि पहले इस मामले में कुछ ही दिनों में आरोपी ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी, वो पुलिस थाने से ही बाहर आ जाता था। हालांकि इस कानून के तहत भी 2 साल की सजा का प्रावधान था, लेकिन नया कानून लागू होने के बाद दोषी को अब 10 साल तक जेल की सलाखों के पीछे कैद रहना होगा। हालांकि घायल को अस्पताल पहुंचाने पर कुछ रियायत का प्रावधान जरूर है, लेकिन इस कानून का ट्रक ड्राइवर विरोध कर रहे हैं और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने कानूनों को लेकर चिंता जाहिर की है। सबसे पहले सुनते हैं ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस कोर कमेटी के चेयरमैन बल मिल्खित सिंह का इस मामले में क्या कुछ कहना है। हिट एंड रन केसेस का जो नया एक्ट सरकार ने लोकसभा में पारित किया है, उस सिलसिले में बहुत आक्रोश, डर, भय ट्रांसपोर्ट बरादरी में और ड्राइवरों में है। इसका संज्ञान लेते हुए एएमटीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को पत्र लिखकर अपनी जो चिंताएं हैं वो अवगत करवा दी थी। लेकिन आज देखने को मिल रहा है देश भर में सड़कों पर चालकों ने एक स्पॉन्टेनियस, जिसे रिएक्शन कहा जा सकता है, कि उन्होंने वहां पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं, रास्ता रोको शुरू कर दिया है और गाड़ियां चलाने से मना कर दिया है। इससे रोड सप्लाई जो मूवमेंट है बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। एएमटीसी ने अभी तक इसमें कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया है। कल दिल्ली में हमारी एक इमरजेंट मीटिंग है, उसमें हम फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन इसमें क्या होना चाहिए वो डिसाइड करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके बारे में आपको सूचित करेंगे। हम सरकार से एक बार फिर अपील करते हैं कि इस मुद्दे को, गंभीर मुद्दे को, जो एक सीरियस इशू बनते जा रहा है देश के लिए, परिवहन उद्योग के लिए, चालकों के लिए, जल्द से जल्द इसमें संज्ञान लें और इसको सुलझाने की कोशिश जल्द करें कि ये बहुत देरी ना हो जाए। हम अपने चालकों से भी अपील करते हैं कि संयम बनाएं। अभी एक्ट बने हुए हैं, हम वार्ता में विश्वास रखते हैं और हमें उम्मीद है कि वार्ता के माध्यम से कोई ना कोई रास्ता निकलेगा और कोई भी कानून को अपने हाथ। यदि हम कानून में हुए बदलाव की बात करें तो अब तक हादसा होने पर ड्राइवरों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279 यानी लापरवाही से वाहन चलाने, 304A
यानी लापरवाही से मौत और 238 यानी जान जोखिम में डालने के तहत केस दर्ज किया जाता रहा है। लेकिन नए कानून में मौके से फरार होने वाले ड्राइवर के खिलाफ अब 1042 के तहत मुकदमा दर्ज होगा। पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित न करने पर उसे 10 साल की कैद के साथ जुर्माना भी देना होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में क्या कुछ कहा इस नए कानून के बारे में, आइए सुनते हैं। गैर इरादतन हत्या में भी मान्यवर हमने 2 बदलाव किए। एक बदलाव किया है कि कोई गाड़ी चलाता है, टक्कर लग जाती है, इरादा नहीं होता है, व्यक्ति इंजर्ड हो जाता है और फिर वो व्यक्ति पुलिस थाने में फोन करता है, 108 में फोन करता है, अस्पताल में पहुंचाता है, तो इसका इरादा मारने का नहीं है। इसके लिए हमने कम सजा का प्रावधान किया। मगर जो टक्कर लगाता है और जो विक्टिम है उसको मरने के लिए छोड़कर पुलिस या अस्पताल को सूचना नहीं देता है और फिर पुलिस पकड़ते लाती है, हिट एंड रन केसों में 10 साल की सजा का प्रावधान हमने किया है। इससे ऐसे लोगों को अनिवार्य वहीं हड़ताल को लेकर खासकर नवी मुंबई में जबरदस्त और हिंसक आंदोलन देखने को मिला। प्रदर्शनकारी तमाम रास्तों से गुजरने वाले वाहनों पर पथराव करते नजर आए, यहां तक कि उन्होंने पुलिस के साथ भी झड़प की। यही नहीं, नवी मुंबई के नेरुल में सुबह के समय ट्रक चालकों के एक समूह ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने तकरीबन 40 ट्रक ड्राइवरों को हिरासत में लेते हुए उन्हें चेतावनी दी, यदि आंदोलन उनका हिंसक हुआ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इस मामले में नवी मुंबई के डीसीपी विवेक पानसरे ने क्या कुछ कहा, इसे सुन लेते हैं। नवी मुंबईमध्ये NRI पोलीस स्टेशन अंतर्गत JNPT रोडवर अंबुजा सिमेंट फॅक्टरी आहे। त्या ठिकाणी तेथील जे ड्रायव्हर लोक आहेत ते सर्व सकाळी 9च्या दरम्यान रस्त्यावर येऊन त्यांनी रस्ता बंद केला होता। त्याच्यावर कारवाई करण्यासाठी आमचे NRI पोलीस स्टेशनचे काही अधिकारी आणि स्टाफ त्या ठिकाणी गेला असता सुमारे 40 ते 50 ड्रायव्हर लोकांच्या जमावाने त्यांच्यावर हल्ला केला। या अनुषंगाने आम्ही गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि 40 ड्रायव्हर लोकांना ताब्यात घेतलेले आहे। त्याच्यावर कठोरातील कठोर कारवाई आम्ही करत आहोत। ड्रायव्हर लोकांनी यापुढे आंदोलन करताना शांततेने आंदोलन करावे, कुठेही जर कायदा हातात घेतला तर त्याच्यावर अत्यंत कठोर अशी कारवाई पोलिसांकडून केली जाईल। इसके अलावा ट्रक चालकों ने महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले मीरा भाईंदर इलाके में स्थित मुंबई अहमदाबाद एक्सप्रेसवे पर यातायात अवरुद्ध करने की कोशिश की और पुलिसकर्मियों पर पथराव किया, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल बताया जा रहा है। इस पथराव में पुलिस का एक वाहन भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं मुंबई, सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, मनमाड़, नासिक, यवतमाल और गोंदिया जैसे जिलों में भी सड़क पर उतरकर ट्रक चालकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नासिक जिले में टैंकर चालकों ने सोमवार के दिन अपना कामकाज पूरी तरह से बंद कर दिया और ईंधन डिपो वाले पैनेवाड़ी गांव में उन्होंने तकरीबन 1000 से ज्यादा वाहन खड़े कर दिए। आपको बता दें कि नंदगांव तालुका के पनेवाड़ी गांव में भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल के ईंधन डिपो और LPG फिलिंग स्टेशन है और इन डिपो से तमाम राज्यों के अलग अलग हिस्सों में ईंधन पहुंचाए जाते हैं। वहीं आज भी महाराष्ट्र के कई जिलों में ट्रक चालकों की हड़ताल जारी है। इस विषय पर ताजा अपडेट के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमसे जुड़ेंगे शुभम मिश्रा, लेकिन इससे पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत इस तमाम चीजों को लेकर किस तरह के बयान दे रहे हैं, सबसे पहले इसे सुन लेते हैं। उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मैं महाराष्ट्र में देख रहा हूं सभी जो ड्राइवर्स, वाहन चालक बोलते हैं हम उनको, वो स्ट्राइक पर है, सड़क पर उतरे हैं, पेट्रोल पंप में गड़बड़ है, सब भीड़ है और ये सब ट्रक्स वगैरह बंद है। तो इस राज्य में, हमारे राज्य में मैं देख रहा हूँ पानी से लेकर दूध तक, सब्जी, अनाज, सबके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बहुत बड़ा एक समस्या खड़ी हो गई। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने उस पर बातचीत होनी चाहिए। अब चलते हैं सीधे हमारे वरिष्ठ संवाददाता शुभम मिश्रा के पास और उनसे जानते हैं कि उनके पास इस मामले को लेकर ताजा अपडेट क्या कुछ है। शुभम, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ट्रक चालकों की हड़ताल को लेकर आपके पास क्या ताजा अपडेट है?
जैसा कि कल सुबह से ही ट्रक चालकों ने अपनी हड़ताल शुरू कर दी थी हिट एंड रन को लेकर, जो नए लॉ नए कानून बनाए गए हैं उसके विरोध में, उसका सिलसिला आज भी जारी है। लगभग महाराष्ट्र के आधा दर्जन से अधिक राज्यों में अभी भी हड़ताल चल रही है। यहाँ तक कि मुंबई के भी कई इलाकों में उन्होंने हड़ताल अपनी जारी रखी है। उन्होंने अपने जो ट्रक हैं वो सड़कों पर पार्क कर दिए हैं, चलाने से मना कर दिया है, जिसके चलते ये अब लोगों की समस्याएं, जो आम लोग हैं उनकी समस्याएं बढ़ती जा रही है। क्योंकि जो ट्रक है, ये जो वाहन है, ये रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने से लेकर बड़े-बड़े सामानों की ढुलाई के लिए अहम रोल निभाते हैं, और इनके बंद होने से कहीं न कहीं आम लोगों से लेकर तमाम जो प्रशासनिक महकमा हो या फिर जो रोजमर्रा की चीजों की जो जरूरतें पूरी होती है सप्लाई से, वो तमाम ठप हैं। इसके अलावा जो पेट्रोल पंप्स हैं, मुंबई हो, ठाणे हो, पालघर हो, विरार के खासकर वसई विरार का जो इलाका है, नालासोपारा है, उल्लासनगर, अंबरनाथ, ये जो तमाम इलाके हैं, यहाँ पर पेट्रोल पंपों में लगातार कल रात से ही भीड़ देखने को मिल रही है। मीरा रोड की कई पेट्रोल पंपों में लंबी-लंबी कतारें देखने को मिली, जिसके चलते आज सुबह जो वहाँ स्थिति है, अभी भी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लेकिन कई पेट्रोल पंपों में ईंधन खत्म हो गया है, जिसके चलते वो सूखे पड़े हुए हैं। शुभम, आप मुझे ये बताइए कि अपनी मांगों और अपने अधिकारों के लिए आंदोलन और विरोध प्रदर्शन करने का जो तरीका है वो सभी के पास है, सभी के पास उनका अधिकार सुरक्षित है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने वाली पुलिस पर हमला करना कितना जायज है? क्योंकि अलग अलग इलाकों में जिस तरीके से प्रदर्शन किए जा रहे हैं शुभम, उसमें पुलिस पर भी हमले करने की घटना सामने आई है। जी बिल्कुल, नवी मुंबई के नेहरू इलाके में कल सुबह विरोध प्रदर्शन कर रहे थे ट्रक ड्राइवर, तभी वहां कुछ पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए पहुंचे, और इन्होंने वहां, चूंकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी और पुलिसकर्मी कम थे, इसलिए इन्होंने वहां जो मौजूद पुलिसकर्मी थे उन पर हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर है। कुछ ऐसा ही नजारा मीरा भाईंदर से सटे जो मुंबई अहमदाबाद मार्ग है, वहां पर देखने को मिला। तो ये जो चीजें हो रही हैं लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने के लिए, या इन्हें कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं इससे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है, और ये किसी भी तरीके से जायज नहीं है। आपको बता दें कि जब ये कल विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, उसके बाद जो ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट मोटर कांग्रेस है, उसने इससे किनारा कर लिया। उसने सीधे-सीधे बयान जारी किया है कि हमारी जो मांग है वो कानून को लेकर है, कानून में बदलाव को लेकर है। जो नया कानून हिट एंड रन लॉ लाया गया है, उसके विरोध में हमारी लड़ाई है, हमारा आंदोलन है, लेकिन हम किसी भी प्रकार का हिंसक आंदोलन नहीं चाहते हैं, और ना ही हम इसके समर्थन में हैं। हमें बिल्कुल बिल्कुल, बातचीत आप से इसका जिस हल तरीके से निकालना कह होगा। रहे हैं, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की तरफ से जो बयान आया है कि उन्होंने इस आंदोलन से अपने आप को अलग कर लिया है, चूंकि अब ये आंदोलन हिंसक होता नजर आ रहा है। सड़कों पर खड़े अन्य गाड़ियों पर के शीशे तोड़ना, लोगों को टारगेट करना, सरकारी संपत्तियों का नुकसान करना, ये सब कुछ अब लगातार बढ़ते जा रहा है। यहां तक कि कानून व्यवस्था को बरकरार रखने वाली पुलिस पर भी हमला किया जा रहा है। शुभम, ये बताइए, ट्रक चालकों के इस हड़ताल का आम जनमानस के जीवन पर कितना असर पड़ेगा? सबसे पहले सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो रोज़मर्रा की चीज़ें होती है, चाहे दूध हो, सब्ज़ी हो, फल हो, ये तमाम चीज़ें, अनाज हो, ये तमाम चीज़ों की रोज़ाना सप्लाई होती है। न सिर्फ़ मुंबई शहर में, बल्कि देश के जितने भी बड़े महानगर हैं या बड़े शहर हैं, वहाँ रोज़ाना ट्रकों के ज़रिए ही ये जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पहुँचती हैं, मार्केट तक पहुँचती हैं। तो कहीं न कहीं जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, इनकी हड़ताल जब से शुरू हुई है, लगभग 24 घंटे से ज़्यादा का वक़्त हो चुका है, और इसका सीधा असर आम जनता के रोजमर्रा के जीवन पर पड़ रहा है, चाहे वो दूध, फल, सब्जी हो। यहाँ तक कि आपको बता दें कि नवी मुंबई का जो सबसे बड़ा मार्केट है, जहाँ से अलग-अलग इलाकों में सब्जी की सप्लाई होती है, उस मार्केट में आज सब्जी की आवक, फलों की आवक कम हो गई है। इसके अलावा पुणे के मार्केट में भी इस हड़ताल का असर देखने को मिला है, जहाँ बड़े पैमाने पर ट्रक्स जो सामान लेकर पहुँचते थे, आज नहीं पहुँचे, जिसके चलते फल, सब्जियाँ की सप्लाई, आवक रुकी हुई है, और इसका सीधा सबसे बड़ा असर होने वाला है महँगाई पर। क्योंकि यदि आवक नहीं हुई, यानी सप्लाई नहीं हुई, तो निश्चित रूप से जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनकी कीमतों में उछाल आएगा, और इससे आम जनमानस की सीधी तौर पर जेब कटती हुई नजर आएगी। शुभम, आखिरी सवाल आपसे यह है, इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से क्या कोई बयान अब तक सामने आया है? अभी तक इस मामले में केंद्र सरकार के किसी भी मंत्री या किसी भी ऑफिशियली प्रवक्ता की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि उनकी क्या बातचीत चल रही है। हालांकि ऑल इंडिया जो मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है, उसने जरूर बताया है कि आज उनकी दिल्ली में बैठक चल रही है, और इस बैठक के बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री सभी को
पत्र लिख करके इस कानून को बदलने और इन कानूनों को वापस लेने की मांग की है। लेकिन अभी तक जो सरकार की तरफ से स्पष्ट रूप से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि आगे क्या होगा। देखना ये भी होगा कि केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार इस पे किस तरीके से नज़र बनाए हुए है और आगे चल के उनका क्या कदम होता है, क्या कानून वापस लिए जाएँगे। कहीं न कहीं शायद इन लोगों के दिमाग में एक और चीज़ चल रही है। मैंने कुछ ट्रक ड्राइवर्स को बातें करते हुए सुना कि हम लगातार ऐसे हड़ताल करेंगे, तो जैसे किसान आंदोलन के दौरान जब किसानों के लिए पारित कानूनों को सरकार ने वापस ले लिया था, तो शायद अगर हम इस तरह आंदोलन करते रहेंगे लगातार तो हमारे लिए भी ये अच्छा होगा और हम सरकार को झुकाने में कामयाब हो जाएँगे ताकि वो ये कानून वापस ले सके। लेकिन फिलहाल अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से इन कानूनों को लेकर या स्ट्राइक को लेकर किसी तरह का स्टेटमेंट नहीं आया है। बिल्कुल, अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करना तो ठीक है, लेकिन आंदोलन की आड़ में विवाद पैदा करना कतई ठीक नहीं है, क्योंकि विवाद किसी मसले का हल नहीं हो सकता। तमाम जानकारी के लिए शुभम मिश्रा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने तमाम दर्शकों को हम बता दें कि इस समय पूरे देश में अलग अलग इलाकों में बड़े पैमाने पर ट्रक चालकों की तरफ से आंदोलन किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और कानून व्यवस्था जो है वो चरमराती नजर आ रही है, चूंकि अब कानून को हाथ में लेने की कवायद में जुट चुके हैं वो तमाम हड़ताली ट्रक चालक। बहरहाल हड़ताल जल्द खत्म नहीं हुई तो आने वाले समय में राज्य में रोजाना की जरूरतों को पूरा करने वाली चीजों को लेकर किल्लत शुरू हो जाएगी और इसका असर मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, तमाम जो राज्य हैं उनके बाजारों में भी देखने को मिलेगा, जहां सब्जी और फलों जैसी आवश्यक चीजों की आवक कम होती नजर आ रही है। इस हड़ताल से महंगाई की मार भी लोगों को झेलना पड़ सकता है। पेट्रोल पंपों के बंद होने की आशंका जताई जा रही है। हमारे इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।